यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का दादा भगवान के मेन पॉइंट्स चल रहे थे, उसमें कल 50 नंबर पॉइंट पूरा हुआ था। फूल तोड़ने में देरी है पर ज्ञान लगने में इतनी देरी भी नहीं है। आज क्या नंबर है? आज 52, कल पढ़ा गया था 51 पॉइंट्स, आज है 52 में क्या बोला है? न आने से देर से ही आए अगर तो शुक्र है। न आने से देर से ही आए अगर तो शुक्र है। मतलब गुरु जी कभी भी उम्मीद नहीं हारते। कोई अंतिम डिब्बा ही पकड़ लेता है तो गुरुजी उसको निराश नहीं करते। कहते हैं तुमने ट्रेन का अंतिम डिब्बा ही पकड़ लिया है, सत्संग में तुम अंत में भी आ गए हो, तब भी तुम भी जो है बॉम्बे पहुंचोगे। बॉम्बे के आखिरी डिब्बे में बैठो ट्रेन के या पहले डिब्बे में। ट्रेन बॉम्बे पहुंचती है तो आखिरी डिब्बा ही पहुंचता है, पहले डिब्बे पहुंचता है। तो यहाँ पर ये मन दिखाता है, मन इतना खुराफाती है। मन ये जहाँ कुछ देर होगी, पहले हम बैठे हैं, कोई काम काज नहीं है, समय तो चलें। अच्छा समय हो गया, अच्छा अभी तो बहुत समय है, अभी सत्संग इतने बजे से वाणी चलती है, इतने बजे भजन चलता है, इतने बजे गुरुजी बोलते हैं, तो पता लगा अभी चलो और समय, अभी चलो पिक्चर देख लें, बात कर लें। बैठे फालतू तब भी नहीं आ रहे, और जब समय बीत गया, अरे अब देर हो गई, ज़्यादा हटा छोड़ो कौन जाए। तो बोला ये मनु राम पहले तुम्हें किसी न किसी बहाने रोकते हैं, और जब तुम रुक जाते हो, चाहे पिक्चर देखने बहाने, चाहे दोस्ती के बहाने, चाहे ये कि जब गुरुजी बोलेंगे तब चलेंगे, किसी बहाने जब तुम रुक जाते हो, और उसके बाद जब तुम्हारे इंटरेस्ट की कोई बात आ जाती है और तुम्हें और रुकना पड़ता है, तो अब तुम कहते हो अब देर हो गई, अब कहाँ जाए, छोड़ो जाने दो, कल चलेंगे। तो परिणाम क्या होता है? तुम्हारा नागा धीरे धीरे होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसके लिए भगवान ने क्या बोला? मन तुम्हें कितना भी कुछ दिखाए, कितनी देर हो जाए, उसके बाद भी सत्संग के स्थान पर आप जाओ जरूर। बोला गुरु ने, तुम दौड़ते हो भी अंतिम डिब्बा पकड़ लोगे, तब भी तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो गुरु ने जो ऐसे कभी किसी को देर हो गई, किसी कारण से वो देर में आता है, किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के पास समय कमी है, कोई कारण ऐसा माया फंसा है, मजबूरी है, डॉक्टर को जाना है, घर में पति उसी समय खाना दिलाना है उसको, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, तो उस समय अगर देर हो जाती है तो भगवान ने उसको निराश नहीं किया, कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, ना आने से अच्छा है कि तुम देर में आ जाओ। गुरु का काम है हर एक को उठाना, जहाँ से भी जिस स्थान पर गिरा वहीं उठाना। तो कोई अगर लास्ट में आता है तब भी गुरु उसको निराश नहीं करते हैं, डांटते नहीं है, उसको प्यार करते, कोई बात नहीं भैया तुम्हारा शुक्र है, कम से कम आ तो गए। तो ऐसे में उसको जो है क्या है, उसके मन में कभी ये डर नहीं पैदा होता
कि अगर हम देर में जाएंगे तो हमें गुरु जी से डांट पाएंगे, चलो चलते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम क्षण में भी आने पर गुरु तुम्हारे को शुक्राना मानता, भाई आ तो गए कम से कम, चलो तुम्हारा शुक्र है। यही बात बोली कि ना आने से, देरी से ही आए अगर तो शुक्र है, कम से कम आ तो गए, शुक्र तो है। तो गुरु भक्त का शुक्राना मानता है, नहीं तुम आ गए, देर से आए, अच्छी बात, चलो ना आने से अच्छा है। लेकिन यहाँ पर गुरु जी ने क्या बोला? सेवा करने से मेवा मिलती है बिना मांगे। कैसे? अब तुमको एक पॉइंट तुमने पकड़ लिया कि गुरु जी ने कहा है ना आने से देर में आना, तो अब हम समय है तब भी नहीं आ पा रहे और देर से आ रहे हैं, क्यों? गुरु ने कहा है। इसके साथ साथ गुरु ने तुमको उठाने के लिए कहा, ये बात जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि तुम्हें मलाई मिलेगी। कैसे? बोला कि तुम सत्संग में कोई सेवा पकड़ लो, दरी बिछाने की, कुर्सी लगाने की, किसी भी कोई सेवा पकड़ लो, तो तुम क्या होगा? सत्संग के पहले आओगे, और जब सत्संग पहले आओगे तो क्या होगा? बोला जो अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। जो सेवाधारी पहले आता है तो उसको मेवा, सबसे मूल्यवान मेवा क्या मिल जाती है। अब जब आता है पहले, कुर्सी लगाता है, दरी बिछाता है, तो वाणी भी तो लगाता है वो, तो उसको सेवाधारी को 100% पूरी वाणी प्राप्त हो जाती गुरु की। बाकी जितने आते हैं सबकी 5%, 10%, 25%, 50% वाणी छूट जाती है। तो जैसे आखिरी डिब्बे में तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा शुक्राना माना और शुक्र किया, तुम आ तो गए, उसके साथ साथ ये भी कहा कि तुम कभी पहले डिब्बे की मौज लगी देखो, पहले डिब्बे में बैठो तो देखो तुमको क्या आनंद आता है। कैसे जिसमें ट्रेन जाती है और जिस समय गुफा में घुसती है या मोड़ पर होती है, तो जो पहले डिब्बे में होता है वो पूरा नज़ारा देखता है अच्छे से। तो इसी तरीके से जो सत्संग में पहले आ जाता है वो पूरी 100% वाणी गुरु की प्राप्त कर लेता है बिना किसी पुरुषार्थ के। तो गुरु ने बोला कि यहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम सत्संग के में कोई सेवा पकड़ने और आकर के सेवा करें, जिससे कि हमको 100% वाणी मिल जाए। क्यों? ऐसा क्यों बोला गुरु जी ने? आप देख लो, प्रैक्टिकल चेक कर लो। कोई लड़का हाई स्कूल, इंटर में, बीए में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में टॉप करता है, तो कौन लड़का टॉप करता है? और कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है, कौन फेल होता है? जो पहले आता है, अपनी टीचर पहले आता है, क्लास स्टार्ट होने पहले आ जाता है, अच्छे से बैठ करके, शांति से बैठ करके प्रिपेयर्ड हो जाता है गुरु की वाणी को सुनने के लिए, तो वो बच्चा जो है जब नित्य पहले आता है, गुरु की वाणी पूरे मन भाव सुनता है, उसको जाके दोहराता है, उसको जाकर के लिख के देखता है, जाके किसी ट्यूशन में जाके किसी को पढ़ाता है, तो वो जो है बच्चा टॉप करता है। जो बच्चा जो है सिर्फ जो है आया, वाणी सुना, उसके बाद में उसने उसको दोहराया नहीं, उसने उसको जो है किसी को बांटा नहीं, तो बच्चा जो है फर्स्ट और सेकंड आता है। जो बच्चा जो है आपके रेगुलर नहीं रहता, ध्यान नहीं लगाता, वो थर्ड आता है। और जो बच्चा लास्ट में आता है तो क्या होता है, कभी वो पास हो जाता है और कभी फेल होता है।
तो फेल कौन होता है? जो रेगुलर नहीं है, जो मन नहीं लगाता है, जो गुरु की वाणी को बांटता नहीं है, वो फेल भी हो जाता है। तो क्या देने वाले ने किसी प्रकार की कोई कमी रखी? गुरु ने बराबर से सबको ज्ञान दिया। उसी क्लास में किसी ने टॉप किया, किसी ने फर्स्ट डिवीजन, किसी ने सेकंड डिवीजन, और कुछ बच्चे ऐसे फेल भी हो गए। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि यहाँ पर गुरु जैसे परमात्मा बारिश करता है, तो वो जो है ये नहीं देखता है गरीब को झोपड़ा है, ये राजा की झोपड़ा है। बारिश करता है, सूर्य निकलता है, तो वो नहीं देखता कि ये गरीब का है या रईस का है। वो बराबर से प्रकाश देता है, लेकिन अगर तुम अपने कमरे को बंद कर रखा है सब तरफ से और मोटे पर्दे लगा रखे हैं, तो तुम्हारे अंदर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता। और जिसने खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं, उसके पास उसके कमरे में धूप भी आती है, प्रकाश भी आता है, सब कुछ होता है। वहाँ मच्छर कीड़े नहीं आ पाते हैं। जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, आप देख लेना, चेक कर लेना, बहुत माइनिटियम लोगों ने चेक किया है। जिस जगह सूर्य का प्रकाश नहीं आता, जिसके घर में किसी घर में किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, आप देख लेना उनके घर में निश्चित बीमारी रहेगी। बीमार कोई न कोई हमेशा रहेगा। कभी वहाँ पर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उससे जम मर जाते हैं सब। तो घर में सूर्य का प्रकाश आना ये कंपलसरी है। अगर आपके घर में किसी जगह पर सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा, आपको धूप बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो निश्चित समझ लीजिए विटामिन डी की आपके अंदर कमी हो जाएगी और आपकी हड्डी इतनी कमज़ोर होगी कि कहीं भी जरा से गिरेंगे हड्डी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सूर्य का प्रकाश नहीं लिया। इसी तरीके से जो गुरु के ज्ञान को नहीं लेते, अब जब लास्ट में आओगे क्या मिलेगा? लास्ट में आओगे, एक बात तो बता दी, सुन लिया कि शुक्राना है, लेकिन लास्ट में आओगे तो क्या मिलेगा? इसका भी गुरु ने जिक्र किया है, बड़ा प्यारा जिक्र किया है। क्या बोला? एक महिला रोज अपने पति से कहती थी कि चलो गुरु की क्या अमृतवाणी चलती है, एक दिन चले चलो, एक दिन चले चलो। तो वो पति के क्या जाए हैं, क्या अमृतवाणी मिलती है? तो कहा अच्छा तुम एक दिन आगे देख के लो। तो बड़ा कहने सुनने पर उसको नींद बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा तुम चलो हम आते हैं। और वो देर से आया, और देर से एकदम आया तो पूरा हॉल भर गया था। बाहर जगह मिली गलियारे में, तो वहाँ बैठना पड़ा। और जब सत्संग में ये खास बात क्या है, जिसको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं होता गुरु के वचन में, या गुरु में श्रद्धा भक्ति नहीं होती, तो उसको नींद आ जाती है। और जब नींद आ जाती है तो मुख खुल जाता है। तो उस व्यक्ति ने, उसका ये हाल हुआ, आया बाहर बैठ गया, और उसका जो है बाहर बैठने पर सत्संग चल रहा था, थका था, उसको नींद आ गई। इंटरेस्ट था नहीं, पत्नी के कहने पे चला आया था, मुख खुल गया। तो उसके बाद में जब घर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बोलती हो कि गुरु जी है अमृत वाणी बोलते हैं, क्या मीठी वाणी बोलते हैं, क्या खाद मीठी वाणी बोलते हैं? ये क्या हो गया? अरे एकदम खारी वाणी, बिल्कुल बकवास, एकदम खारी वाणी थी। तो कहा ये बताओ देर में आए थे क्या? कि हाँ। हॉल भर गया था? कि हाँ। हॉल के बाहर बैठे थे पीछे गलियारे में? कि हाँ। कहा सो गए थे? कि हाँ। का मुंह खुल गया था? हाँ। कुत्ते ने यूरिन कर दिया था। अब कुत्ते ने यूरिन कर दिया तो यूरिन तो खारी हो भी करेगी। तो इसी तरीके से देर में आओगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मुंह खोलेगा, तो तुम्हें मीठा मिलेगा, अमृत मिलेगा,
खाना मिलेगा। तो इसलिए गुरु चारों तरफ से ज्ञान को बांटता है कि पहले आओगे क्या मिलेगा, बाद में आओगे क्या मिलेगा, बीच में आओगे क्या मिलेगा, कभी कभी आओगे क्या मिलेगा, रेगुलर आओगे क्या मिलेगा। हर चीज़ की गुरु ने व्याख्या कर दी है। रेगुलर आओगे, ज्ञान को बांटोगे, सत्संग की सेवा करोगे तो तुम टॉप करोगे निश्चित। क्यों? क्योंकि तुमको 100% वाणी गुरु की प्राप्त हो गई ऑटोमेटिक। फिर इसके लिए बोला गुरु जी कितनी अच्छी बात, बोला कि ये जो प्रोसेस है इसका आप इसी प्रकार से उपयोग समझ लो। ये जो आप सत्संग आते हो तो आपने ज्ञान को प्राप्त किया, आए सेवा की, गुरु की आज्ञा में चली, ज्ञान बांटा, तो आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग हुआ। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग हुआ, आपने ज्ञान को बांटा। दूसरा उपयोग क्या है कि आपने ज्ञान लिया और इसके बाद में अपने घर गृहस्थ में लग गए, नहीं बांटा, नहीं विशेष इंटरेस्ट लिया, तो उसमें क्या हुआ, उससे सिर्फ तुम्हारा गृहस्थ सुधर गया बस। और तीसरा, नहीं आए, जो नहीं आते उनका ग्रह कलेश रहता है और नरक होता है। का इसी तरीके से तुम्हारे धन की गति है। हर चीज की 3 गति है, मनुष्य की 3 गति है। पहली गति क्या है कि आप भगवान से उत्पन्न हुए, यू आर सन ऑफ गॉड, और भगवान से मिल गए, मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये पहली गति है। दूसरी गति है आपने सत्कर्म किए, आपको स्वर्ग मिला। और तीसरी गति है आपने बदकर्म किया, लोगों को सताया, लोगों का जो है मान हड़पा, बेईमानी की, दगाबाजी की, कष्ट दिया, तो आपको नरक मिला। ये 3 गति है। इसी तरीके से धन की 3 गति है। आपके पास में भगवान ने धन दिया है तो आप उस धन को खूब उदारचित होकर के सबको खिलाओ पिलाओ, मौज कराओ, सत्संग कराओ, सत्संग में खूब खिलाओ पिलाओ, बांटो। जो असमर्थ उनको गुरु धाम ले जाओ, उनको खर्च करो। तो पहली गति क्या है कि तुम अपने धन का सच्चा सदुपयोग किया, तुमने अपने प्रेमियों में और अपने सत्संग में लोगों को खूब खिलाया पिलाया, लोगों को दिया। ये तुम्हारी पहली गति है और ये तुम्हारे धन का सच्चा सदुपयोग है। दूसरा क्या है कि आपने अपने धन का अपना खूब सुख लिया, अपने परिवार को सुख दिया। ये दूसरी गति है। अपना सुख लिया, अपने परिवार को सुख दिया, ये दूसरी गति हो गई। और तीसरी गति क्या है, न हमने सर्व को खिलाया पिलाया, किसी को दिया नहीं, और न अपने परिवार को, न अपने को ऊपर खर्च किया, और किसी को नहीं, और कंजूस बने बैठे रहे। तो तीसरी गति क्या है, सूंह का धन शैतान खाए। कैसे शैतान खा जाता है, इसका गुरुजी ने बड़ा प्यारा बताया था। कहा एक व्यक्ति ऐसे ही बड़ा दलित सूंह, कभी किसी को कुछ नहीं देता था, तो क्या हुआ, उसने बड़े नोट जमा कर रखे थे, खूब नोट जमा कर रखे थे और अपनी अलमारी में उसको बंद कर रखा था। उसने एक दिन सोचा, इतने सालों से इकट्ठा किया है, 50 सालों से, जब देखते लो क्या हाल है। जब उसने अलमारी खोली तो उसकी सारी नोट की बंडल में, सब बंडल, पूरे नोट के बंडल सब दीमक खा गए थे। सारे उसके बंडल जो दीमक खा गए थे, और क्या हो गया था, वो जो है वो दीमक खा गया, सब नोट उसकी बेकार हो गई। लेस मात्र भी वो उस नोट का उपयोग नहीं कर पाया। बोला सूंह का धन शैतान खाए। न उसने सर्व में बांटा, खिलाया पिलाया, मौज कराया। तुम्हारे पास धन है, उसको अच्छे कार्य में, सत्संग में लगाओ, अपने घर में सत्संग कराओ, खूब प्रेमियों को बुलाओ, मौज लगाओ। और इनसे अच्छा कोई दूसरा तुमको सच्चा ब्राह्मण नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कौन है? जो जाति से ब्राह्मण होते हैं उनको ब्राह्मण नहीं बोलते गुरुजी, हमारे बोलते हैं जो ब्रह्म का दान दे वो है सच्चा ब्राह्मण।
तो यहाँ पर आप जब सत्संग में खर्च करते हो तो आप सच्चे ब्राह्मण को खिलाते हो, तो जब वो खाकर क्या करेंगे, उस ज्ञान को बांटेंगे, तो सच्चे धन का उपयोग होगा। गुरु जी यहाँ पर दान पुण्य करना मना करते हैं। दान पुण्य मना करने के लोग उल्टा अर्थ लगा देते हैं, कंजूसी। उदार चित्ता थोड़ी मना किया है। उदार चित्ता ये है कि आप जो है खूब ऐसे जियो, बोला ऐसे जियो जैसे जो राजा महाराजा जीते हैं। मरो ऐसे मरो जैसे भिखारी, कुछ छोड़ के नहीं मरो। क्यों? आप जितना ज़्यादा छोड़ के मरोगे उतना ज़्यादा घर में बवाल छोड़ जाओगे। दादा भगवान के पास क्या निकला था? सत्संग की डायरी, एक कलम, चश्मा, बस। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो बच्चों में। और आप देख लो, जिन घरों में माँ बाप बहुत धन इकट्ठा कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो कभी भगवान ने कहा कि अगर छोड़ना है तो ये ज्ञान धन छोड़ो, ये ज्ञान डायरी छोड़ो, भजन छोड़ो, तुम ज्ञान की पुस्तक लिखे रहो, उसमें रोज वाणी लिखो। वो वाणी पढ़ेंगे तो बच्चे भी तर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होता होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ गुरु ने सब तरफ से ज्ञान को समझाया। ये नहीं, ये समझा दिया कि नहीं आते हो तो ना आने से देर में लास्ट में आना भी ठीक है, लेकिन तुम पहले आते हो तो तुमको 100% गुरु के वचन प्राप्त होते हैं। आप ऐसा करो और देखो, करके देखो, आपको आनंद की प्राप्ति न हो तब कहना, निश्चित आपको आनंद मिलेगा। इसीलिए गुरु जी कहते हैं, कभी गुरु किसी को गिराता नहीं है कि लास्ट में आए तब भैया तुम्हारा शुक्र हाथ तो गए, तुमने दर्शन तो दिया, हम तुम्हारे दर्शन के लिए लड़ाई थे। गुरु हर एक को उठाता, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर बता देता है कि अगर तुमने गुरु की पूरे वचन को मानोगे तो तुम क्लास में टॉप करोगे, कॉलेज में टॉप करोगे। और जो लड़के टॉप करते हैं, देख लो आप, रेगुलर रहते हैं, गुरु के वचन को घर जाकर के लिखते हैं, दोहराते हैं, उसको बताते हैं, याद करते हैं। उसी तरह यहाँ पर है, आप गुरु के वचन को मन भाव सुनोगे, उसका मनन करोगे, उसको लिखोगे, जाके बताओगे, तो आप भी टॉप करोगे। करके देखो, और अगर आपको आनंद न मिले तब कहना, निश्चित गारंटेड ज्ञान है ये। और आज हमारे प्यारे प्यारे सत्य भैया, इनका आज जो है प्रैक्टिस करना आज हुआ है हमारे सत्य भैया का। आज इस अवसर पर हमारे सत्य भैया जो है भजन सुनाएंगे। सत्य भैया। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं कायाप मेरी, साया ही नहीं कायाप मेरी। उपकार है इनकी सो का जन्मों मेरी पूजा मेरी
बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। बहुत बढ़िया। अमित भैया की बताएं। सबसे पहले तो सभी प्रेमियों को हरिओम। और आज हमारे सत्य भैया का जन्मदिन है, तो सत्य भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, सत्य पे आज हमें ध्यान आ रहा था कि भगवान जैसे बोलते हैं ना कि सत्य एक है, तो आज हमारे सत्य भैया ये हो गए हैं 9 साल के। सत्य भैया हैं 9 ईयर्स ओल्ड। ठीक, तो भगवान ने बोला, कहा 9 इज़ ऑलवेज फाइन। और सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होता है? 9। तो आज सत्य भैया जो है, जैसे सत्य एक है वैसे 9 भी एक ही है। और सत्य भैया 9 साल के आज हो गए हैं। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है कि सब कुछ फाइन ही फाइन चल रहा है। और परमेश्वर से यही कामना है कि वो इसी प्रकार सबको सही रमज और सही समझ जीवन में प्रदान करे, जिससे कि 9 के आगे का भी जो सफ़र है वो फाइन ही फाइन बना रहे। यही हमारी सत्य भैया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह ये रोज़ नया नया भजन तैयार करें और सबको सुनाएं। ठीक है। सुनो। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। और सत्य भैया को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। एक एक वस्तु
चाहे जीत मिले या हार मिले, माया तो बहुत ले जाएगी। गुरु ऐसा ना बारंबार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी। गुरु ऐसा न बारंबार मिले। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी। गुरु ऐसा ना बारंबार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी। गुरु ऐसा न बारंबार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। दुर्गेश भैया दिल्ली